हेलो दोस्तों, ट्राई के मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है इसको समझेंगे, ये कैसे वर्क करता है इसको समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे अर्थ से किसी भी प्लानिट का आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है तो भी वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सपोज दैट आपके सामने एक h मीटर हाइट की बिल्डिंग है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। अभी इसके टॉप को देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर और ये बिल्डिंग का टॉप है, तो ये ऑब्जर्वर से बिल्डिंग के टॉप की जो लाइन है इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसमें पॉइंट मेंशन करो ए बी सी, तो सी टू ए की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग से जितनी डिस्टेंस पे खड़ा है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये एच मीटर की हाइट जो बिल्डिंग है इसको बोलेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ पोल, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा यहाँ तक। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं थीटा, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सेकंड केस में सपोज दैट ऑब्जर्वर इस ए पॉइंट पे खड़ा है, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ए बी सी, तो ऑब्जर्वर सपोज दैट यहाँ खड़ा है, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है इस पॉइंट को, सी पॉइंट को, तो इसे भी लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपकी हाइट। ठीक है, तो अब इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आपने देखा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल थीटा था। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये है और ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ऑब्जर्वर पहले यहाँ था, ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, थीटा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के बनने वाला एंगल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच वाले बनने वाले एंगल क्या बोलेंगे, थीटा, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। अब आपको इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, तो इस हाइट को मेजर करने के लिए आपको लास्ट वाले चैप्टर में मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताए थे, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे tan थीटा इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, या फिर हाइट अपॉन बेस, यानी कि मैं इसको लेता हूँ ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सपोज दैट इसकी वैल्यू है x और इसकी मीटर h मीटर, इसकी x मीटर, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन x। तो आपको थीटा पता है और x पता है, तो आप इजीली हाइट पता लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के थ्रू। तो आपको tan थीटा पता होना चाहिए, sin थीटा एंड cos थीटा, ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता है, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। और दूसरी बात कि इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें डायग्राम नहीं मिलेगा, आपको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे,
तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी बाय एच परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। तो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता है, तो आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो, आप उसकी बेस लाइन निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल सकते हो, या आप उसका हाइपोटेनस इजीली निकाल सकते हो। आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पता है। और 8.2 एक्सरसाइज चैप्टर 8 की, उसमें आपको वो टेबल के अंदर जो वैल्यूज थी अलग अलग एंगल्स पे, वो अच्छे से पता है, तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये बोले एक पोल है, इस पोल को बोल रहा है ए बी एक पोल है। ठीक है, तो एक पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ डिस्टेंस पे, सी पॉइंट पे, यहाँ पे सी पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ से ए टू सी एक रोप, एक रस्सी टाइट बंधी हुई है यहाँ से, यहाँ पे सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक एक रस्सी एक टाइट बंधी हुई इस प्लेन से। इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर। ठीक है, टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब आपको इस पोल की हाइट निकालनी, तो मैं इसको ले लेता हूँ एच, यहाँ पे एच मैंने मेंशन कर दी इसकी हाइट। ठीक है, फिर बोलता आगे हाइट ऑफ द इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। तो ये रोप है इस ग्राउंड लेवल से, जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका डायग्राम अच्छे से बनाना, तभी आंसर सही आएगा आपका। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब आपको इसकी हाइट निकालनी है, तो आपको क्या गिवन है, एक तो एंगल गिवन है और एक आपको हाइपोटेनस गिवन है इसमें। तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करोगे। तो देखो आपके पास आपने एच है और 20 है, तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे P अपॉन एच। P से परपेंडिकुलर, यानी P को क्या मेंशन किया मैंने, एच मीटर। ठीक है, और नीचे आएगा आपको हाइपोटेनस। हाइपोटेनस गिवन आपको 20, तो P अपॉन एच रेशियो किस में आता है आपका, साइन थीटा में। तो इक्वल टू साइन थीटा। तो अब साइन थीटा यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लेना। साइन थीटा साइन 30, थीटा कितने लगाएंगे, साइन 30। ठीक है, साइन 30 इक्वल टू पी मतलब इसकी हाइट। तो हाइट को मैंने एच लिया था, तो आप चाहे तो एच ले लो या पी ले लो की बात है। एच अपॉन, और अपॉन में आएगा हाइपोटेनियस, तो पर पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना एच और हाइपोटेनस कितना है 20। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया था कि चैप्टर 8 में 8.2 एक्सरसाइज में जितनी भी आपको टेबल के अंदर वैल्यू गिवन है वो अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो साइन 30 होता है आपका 1/2। कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। अब यहाँ से एच निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 इक्वल टू 2h। तो एच यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, तो इस पोल की हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द point where the top of the touch the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि एक ट्री, एक पेड़ है। ठीक है, अब क्या हुआ, तूफान की वजह से वो बीच में से यहाँ से ब्रेक टूट गया, और जो ये वाला पार्ट है ना ऊपर वाला, ये जो अर्थ है, ज़मीन है,
यहाँ से जाके अर्थ पे जाके टच हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। और जो टच हुआ है ना, जहाँ टच हुआ है वो पॉइंट और जो पेड़ का जो फुट है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, ऐसा बोल रहे हैं। विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टच ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। तो मैं इनका नाम मेंशन कर देता हूँ A, B एंड C। और जो टच होने के बाद जो एंगल बनाता है ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपसे इसने पूछा है कि इस पेड़ की टोटल हाइट कितनी है। तो ये पेड़ यूँ यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके सपोज दैट पॉइंट A डैश, ये पॉइंट A, तो यहाँ से ब्रेक हुआ और A डैश पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, मैंने इसका नाम C दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पूरी हाइट बतानी है यहाँ से B से लेके A डैश तक की। तो ये वाली हाइट कैसे निकालेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालनी पड़ेगी ये वाली हाइट, इसको मैं बोलता हूँ x मीटर, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट यही तो है, ये वाला जो नीचे टच हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक ये वाला पार्ट निकालना आपको, इसको बोल देते हैं वाई मीटर। वाई मीटर ले लिया यहाँ पे अपन ने, यहाँ के लिए एक्स मीटर, ठीक है। अब देखो मैं एक्स मीटर वाई मीटर कैलकुलेट कर लूँ और टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम कर दूंगा तो पेड़ की टोटल हाइट आ जाएगी, सिंपल सी बात। अब आपको क्या क्या गिवन है, एक तो आपको बेस लाइन गिवन है 8 मीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है। अब आपको एक एंगल गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगाओ यहाँ पे कॉस थीटा। तो एक बार मैं कॉस थीटा यूज़ करता हूँ यहाँ पे। कॉस थीटा कितना है, 30, कॉस 30। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, तो पहले बेस है आपका 8 मीटर, ठीक है। हाइपो कितना है, एक्स। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x, √3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू 8 2 जा 16। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 16 अपॉन √3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। फिर आफ्टर आपको वाई निकालना है, वाई कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या क्या यूज़ होगा, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी किस में आता है, टेन थीटा में, टेन लगाता हूँ, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ए बी कितना है आपका वाई, बी सी कितना है 8, ठीक है। टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि थीटा के सामने बनने वाला जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, तुम क्या अपना वाई मीटर। और बेस क्या है 8 मीटर, ठीक है। तो वाई अपॉन 8, तो वाई अपॉन 8 लिखा, टेन थर्टी। आपको वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए, या आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तब। टेन थर्टी क्या होता है आपका 1/√3। तो ये जाएगा वाई अपॉन 8। यहाँ से आप वाई कैलकुलेट करोगे तो देखो वाई इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप, वाई इंटू √3, तो वाई √3 और 8 बन जा 8। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन √3, ठीक है। आपके पास इक्वेशन नंबर 2, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। और टोटल हाइट पूछिए, क्या पूछे आपसे, टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आप एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास, एक्स की वैल्यू 16 अपॉन √3, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन √3। देखो दोनों में से √3 कॉमन है तो एलसीएम क्या आएगा, √3, ठीक है। तो ऊपर ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, 16 और 8 कितना हो गया 24, कितना हुआ 24, ठीक है। 24 आ गया आपके पास। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहें तो आप ऊपर नीचे रैशनलाइज कर सकते हो, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ऊपर नीचे रैशनलाइज करोगे तो देखो √3 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा आपके पास 24 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8√3 मीटर, ठीक है। एक बार वापस कि एक पेड़ है,
ये पेड़ के तूफान की वजह से बीच में से टूट गया, टूटने के बाद ये ज़मीन से यहाँ पे टच हुआ सी पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो इसने जो अर्थ से जो एंगल बनाया वो है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इस पेड़ की टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करें, जो पेड़ का जो एक पार्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे जो टच किया ये वाला, इसको मैंने एक्स मीटर लिया, और पहले से ऑलरेडी बन जाने नीचे वाला पार्ट इसको मैंने वाई मीटर, तो वाई और एक्स को मैं ऐड कर दूंगा तो पेड़ की टोटल हाइट आ जाएगी, ट्री की टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो करने के लिए एक बार मैंने कॉस थीटा का यूज़ किया, एक बार टैन थीटा का यूज़ किया, तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, और दोनों को ऐड कर लिया तो आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। आपको अच्छे से फार्मूलाज पता होने चाहिए, सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की, और आप इस चैप्टर को बहुत ईजी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।